तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं दूसरे पार्ट की। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि दूध और पानी के 56 लीटर मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 5:2 है। दूध और पानी के मिश्रण को 5:2 बनाने के लिए दूध की कुछ मात्रा मिश्रण में मिलाई जाती है। नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा होगी, यानी दूध की मात्रा कितनी होगी फाइनल मिश्रण में। पहले तो हम लोग इनको, ये जो 56 लीटर मिश्रण है इसमें कितना दूध है और कितना पानी, हम लोग इसको अलग कर लेते हैं। 56 लीटर मिश्रण है, इसमें मिल्क एंड वाटर, इनका रेशियो कितना है 5:2। 56 को 5:2 के हम लोग बांट लेते हैं। 56 जो है 5:2 7 रेशियो के बराबर है। हम लोग को अगर मिल्क का मान निकालना है तो 5 गुणा हो जाएगा। 5 8 56 8 5 40। मिल्क कितना है 40 लीटर। तो वाटर कितना हो जाएगा 16 लीटर। यहाँ पर 2 से 5 के स्थान पर अगर हम लोग को पानी का मान लाना है तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। और वैसे भी 56 में 40 दूध है, 16 जो है वाटर ही होगा। अब देखिए, मिल्क एंड वाटर, मिल्क है 40, वाटर है 16। कह रहा है कि इसमें दूध की कुछ मात्रा मिश्रण में मिलाई जाती है। तो दूध की जो मात्रा मिलाई जाएगी वो जो है दूध में ही जाके जुड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं दूध की यक्स मात्रा मिलाई जाती है। और जब दूध की यक्स मात्रा मिलाई गई तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 7:2। हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 40 दूनी 80 प्लस 2 यक्स, और 16 का गुणा 7 होगा 55 42, 5 × 5 = 4 11। तो 2 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 32, और यक्स का मान कितना हो जाएगा 16। अब कुछ लोग होंगे इसी 16 को जो है उत्तर टिक कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ और यहाँ यक्स का मान भी 16 आ रहा है। जबकि ऐसा ये नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा क्या है। हमेशा ध्यान रखिए सवाल में उसने लास्ट में क्या पूछा है, इस पर आप लोग का बहुत अच्छे से नज़र होनी चाहिए। कह रहा है कि नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा। ये बताइए नए मिश्रण में कितना दूध होगा। पहले तो दूध था 40, और उसमें हम लोगों ने यक्स दूध और मिला दिया, और यक्स का मान कितना आया है 16। पहले 40 था और यक्स दूध और मिला दिया गया, यानी 16 और मिला दिया गया, तो कितना हो गया 56 लीटर मिल्क हो गया नए मिश्रण में। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण होता है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। विलयन में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाना चाहिए। ऐसे सवाल में मैं आप लोग को बता चुका हूं कि हमेशा आप लोग उस चीज़ को पकड़िए जिसकी मात्रा चेंज ना हो रही हो, यानी जिसकी मात्रा स्थिर हो, चेंज ना हो रही हो। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा चेंज हो रही है, तो हम लोग इसको छोड़कर जो इसका दूसरा वाला भाग है उसको हम लोग पकड़ते हैं। पहले कितना मिश्रण है 20 है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड अगर 10% है तो जो अन्य चीज़ होगा वो कितना होगा 90%। अब जो है इस विलयन में यानी मिश्रण में कुछ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद जो मिश्रण है वो 20 से जाके चेंज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि 20 से जब चेंज हो गया यानी सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया तो मिश्रण जो है बढ़ गया। तब मिश्रण कितना हो गया, हम लोग मान लेते हैं तब मिश्रण यक्स हो गया। आप ये बताइए इस मिश्रण में 25% तो सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन जो पहले वाले पार्ट में यानी 20 में 90% जो है अन्य वाला पार्ट था, तो दूसरे मिश्रण में भी वो सेम ही होगा। परसेंट भले चेंज हो लेकिन मात्रा तो सेम ही होगा। तो यक्स में जो है जो दूसरा वाला भाग है वो कितना है 75%। और ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जा रहा है। जो इसमें मिश्रण का जो दूसरा पार्ट है उसकी मात्रा पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी चेंज नहीं हो रही, तो हम लोग दोनों को बराबर कर देंगे, है ना। परसेंट भले अलग है लेकिन मात्रा जो है सेम ही है। पहले 20 था, इसमें 90% है, और बाद में यक्स हो गया है। इसमें जो है 75% है, क्योंकि 25% जो है सल्फ्यूरिक एसिड है। हम लोग इसी को हल कर देंगे। 100 कट गया, 5 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 25, 15 छक्का 90, 6 चौक 24।
यक्स का मान कितना आ गया 24 लीटर। ये बताइए पहले मिश्रण कितना था 20, अब कितना हो गया 24। तो 20 पे 24 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिलाया गया 4 लीटर मिलाया गया, मिलाया जाना चाहिए। 4 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाना चाहिए। आसान सवाल है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें कह रहा है कि चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि इस पेय पदार्थ के 50 लीटर मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है तो नए पदार्थ में चॉकलेट का प्रतिशत है। बहुत आसान सवाल है। और ध्यान रखना जो मैं सवाल इन कक्षाओं में शामिल कर रहा हूँ, ये सवाल मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ। ये सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और कुछ सवाल जो नए हैं ना, वो भी मैं जो अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं वहाँ से निकाल कर इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी फालतू का सवाल इसमें नहीं पूछा जा रहा है। ये बताइए मिश्रण कितना है 50 लीटर, है ना। 50 लीटर मिश्रण है, इसमें चॉकलेट कितना है 8%। 50 का 8% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 दूना 100 4। तो चॉकलेट है 4 लीटर। ये बताइए दूध कितना हो जाएगा, दूध हो जाएगा 46, है ना। 50 लीटर मिश्रण है, और ये जो 10 लीटर दूध मिलाया जा रहा है शुद्ध, ये तो बाद में मिलाया जा रहा है, लेकिन पहले जो है 50 लीटर मात्रा है, मिश्रण है, और इसमें 8% चॉकलेट है। तो चॉकलेट जो है 4 आ गया, 4 लीटर। तो दूध कितना हो जाएगा 46 लीटर। और बाद में कह रहा है कि इसमें जो है 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है। पहले दूध 46 था और इसमें 10 लीटर दूध और मिला दिया गया, तो दूध जो है दूध में ही मिलेगा। तो अब दूध कितना हो गया 6 यानी 56। अब जो है 56 लीटर दूध हो गया, और चॉकलेट अभी भी कितना है 4। और ये बताइए टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण जो है 56 + 4 यानी 56 + 4 यानी 8 लीटर हो गया। कह रहे हैं कि नए पदार्थ में चॉकलेट का प्रतिशत है। ये बताइए चॉकलेट कितना है, अभी भी 4 ही है, चॉकलेट 4 है, और पूछ रहा है कि नए पदार्थ में, तो नए पदार्थ कितने लीटर का हुआ 8 लीटर का हो गया। और पूछा है कि परसेंट में कितना है, 4 60 का कितना परसेंट है, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, आ जाएगा 20/3%। इसको आप लिख सकते हैं 3 छंग 18, 6/2/3%। तो नए पेय पदार्थ में चॉकलेट का परसेंट कितना हो जाएगा 6/2/3%। आसान सवाल था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये मैथ्स का सवाल है लेकिन है बहुत आसान। कह रहा है कि एक ही क्षमता क्षमता दोनों की समान है। एक ही क्षमता की दो बोतलें क्रमशः 35% और 33/1/3% संतरे के रस से भरी हुई हैं। वह पूरी तरह से सेब के रस से भरे जाते हैं। फिर दोनों बोतलों की सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है, तो मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत कितना है। बहुत आसान है, हम लोग देखते हैं। तो दो बर्तन हैं और इसमें दोनों की क्षमता बराबर है, और पहले बोतल में कितना संतरा का रस है 35%। 35% का रेशियो कितना हो जाएगा 35/100, 5 7 35, 5 दूना 10 यानी 7/20। अगर इस पहले वाले में टोटल 20 रेशियो मिश्रण था, तो इसमें संतरा कितना है, संतरा है 7 टोटल। ये बताइए पहले वाले में अगर टोटल पूरे की क्षमता जो है 20 है, 20 रेशियो है, तो संतरा कितना है 7 है। और कह रहा है पूरी तरह से सेब के रस से भर दिए जाते हैं। अगर टोटल इसकी इसकी क्षमता 20 है और 7 संतरा हो गया, तो सेब कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। वैसे दूसरे में कह रहा है कि 33/1/3 संतरे के रस से भरा हुआ है, तो ये वाला कितना भरा हुआ है 33/1/3%। 33/1/3%। इसका रेशियो कितना होता है 1/3। अगर टोटल मिश्रण जो है 3 रेशियो है, तो संतरे का रस कितना है, वो है 1 रेशियो। इसमें संतरे का रस कितना हो जाएगा 1 रेशियो।
कह रहे इसको भी पूरा सेब के रस से भर दिया जाता है, यानी इसकी क्षमता जो है 3 रेशियो है और संतरा 1 है, तो सेब कितना हो जाएगा 2 रेशियो, है ना। अब देखिए ये बताइए, यहाँ पे सेब और संतरे का दोनों में रेशियो कितना है, ये है 13/7 और 2/1। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कह रहा है कि दोनों की क्षमता बराबर है। ये बताइए क्या इन दोनों की क्षमता भी बराबर है, बिल्कुल नहीं है। ये है 13/7 20 और ये 2:1 3 रेशियो। दोनों की क्षमता बराबर नहीं है, तो हम लोग पहले दोनों की क्षमता को बराबर करेंगे। तो क्षमता बराबर करने के लिए इन दोनों के योग से यानी 3 से इन दोनों में गुणा और इन दोनों के योग यानी 20 से इन दोनों में गुणा कर देंगे। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 13×3 = 39 रेशियो 7×1 और 20 से गुणा करेंगे तो 20×2 = 40 और 20 × 20। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 60 और इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 60 आएगा, यानी क्षमता जो है दोनों की बराबर हो गई। ठीक है, अगर क्षमता बराबर हो गई हम लोग संतरे और संतरे को जोड़ लेंगे और सेब को। सेब कितना हो गया, सेब हो गया 39 और 40 यानी 79 और संतरा कितना हो गया, संतरा हो गया 21 और 20 यानी 41। और पूछ रहा है कि दोनों बोतलों की सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है तो मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत है। ये बताइए टोटल मिश्रण कितना हो रहा है, 9 1 10 5 4 11 1 12 120। टोटल मिश्रण कितना हो रहा है 120 और इसमें सेब कितना है 79। 79 जो है कितने में से है 120 में से और पूछा है परसेंट में, तो 100 से जुड़ा 2 0 से 0 2 पंचे 10 2 छंग 12 5 9 45 5 7 35 4 39। ये हो जाएगा 6 छंग का 36, 6 छंग का 36 3 बच रहा है 6 35 65 सही 5/6%। ठीक है, ये हो जाएगा 65 सही 5/6%। ये क्या है, ये है मिश्रण में सेब के रस का परसेंट। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। ध्यान रखना बस आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना लंबा लिख रहा हूँ, बाकी इसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड है नहीं, बहुत आसान है। आप लोग अभ्यास करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड का सवाल है बस। ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कैन में दो पदार्थ ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और कैन को बी से भर दिया जाता है। ठीक है, 9 लीटर निकाल लिया जाता है और इसको बी से भर दिया जाता है। ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है, तो कैन में पदार्थ ए की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसको आप लोग दोनों यक्ष से और रेशियो से दोनों से आप लोग लगा सकते हैं। पहले तो हम लोग लगाते हैं यक्ष से, उसके बाद मैं आप लोग को रेशियो वाला तरीका भी बताऊंगा। ध्यान रखना ऐसे सवालों में आप लोग जो मिश्रण निकाला जाता है ना, इसको आप लोग पहले निकाल लीजिए। 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ये बताइए जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया तो मिश्रण में जो है ए और बी 7:5 के अनुपात में ही निकलेगा और जो बचेगा ए और बी वो भी जो है 7:5 के अनुपात में ही बचेगा, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं मिश्रण ए जो है 7 है और मिश्रण बी जो है 5 है। A/B 7 मिश्रण ए है और 5 मिश्रण बी है। अब कह रहा है कि जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया तो उसमें उस कैन को मिश्रण बी से भर दिया जाता है। ये बताइए 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और उस कैन को बी से भर दिया गया, तो जो कैन को बी से भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा, वो भी 9 लीटर ही भरा जाएगा क्योंकि 9 निकाला गया है। जब बी से पूरा भरा जाएगा तो उसमें 9 लीटर और एक्स्ट्रा आएगा, वही जो है बी की मात्रा हो जाएगी, यानी 9 लीटर मिश्रण बी को भरा गया। अनुपात कितना हो गया 7:9 63 बराबर 7×5 = 35 प्लस 7×9 63। यहाँ से हो जाएगा 28 63 में से 35 घटेगा बराबर 63।
यक्स बराबर 7 9 63 5 चौक 28। यक्स का मान कितना आ गया? 9/4। अब ये बताइए यहाँ पर 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ए की मात्रा कितनी है? ए की मात्रा, ए की मात्रा है 7 यक्स। 7 गुणे यक्स के स्थान पर 9/4, 9/4 यानी 7 9 63/4 हो जाएगा। ये बताइए आप लोग, ये जो 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है, 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है, इसमें ए कितना होगा? ए हो जाएगा 9 जो है 7 5 12 के बराबर रेशियो के बराबर है, और ए का मान कितना है? 7। लोग यहाँ पर थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्रारंभ में, सॉरी प्रारंभ में नहीं, ये हो जाएगा 9 लीटर में ए की मात्रा, ए की मात्रा। तो 9 लीटर जो है 7 और 5 के बराबर है, यानी 12 रेशियो के बराबर है, और ए का मान निकालना है तो 5 से गुणा हो जाएगा, है ना। ये जो 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है, हम लोग देख लेते हैं कि उसमें जो है ए कितना निकाला गया, क्योंकि निकालने के बाद जो ए की मात्रा है वो तो 63/4 आई है, और पूछे प्रारंभिक मात्रा ए की याद कीजिए। ए की जो प्रारंभिक मात्रा हम लोग ऐसे निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 963/12। तो प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी? 63/12। जो सॉरी प्रारंभ में नहीं थी, ये 9 लीटर निकाला गया उसमें थी। और शेष कितना बचा था? 63/4, क्योंकि बाद में बी भरा जाता है, ए की मात्रा तो चेंज नहीं हो रही है। तो लास्ट में मिश्रण ए कितना बचा? 63/4। और जो 9 लीटर मिश्रण निकाला गया था उसमें कितना है? कितना निकाला गया? 63/12। यहाँ से एल्सियम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, 3 त्रिक 9, 3 छंग 12, और ये 63। 9 3 12, 8 से 14 1 15, 1 1 2, 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21 लीटर। तो कैन में पदार्थ ए की मात्रा कितनी थी प्रारंभ में? वो थी 21। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप लोग समझने में आप लोग को कोई दिक्कत हो रही हो तो इसके बाद मैं आप लोग को इस तरह से एक सवाल और बता दे रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी है बहुत आसान, आप लोग 1 2 बार देखेंगे, 2 3 बार देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोग को यही समझना है कि जब 9 लीटर निकाला गया तो जो है निकालने के बाद ए की मात्रा कितनी? 63/4। और जो 9 लीटर निकाला गया उसमें ए की मात्रा कितनी थी? 63/12। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा टोटल ए की प्रारंभिक मात्रा। ठीक है, क्योंकि ये वाला है जब 9 लीटर निकाला गया उसके बाद ए की मात्रा है, और निकालने से पहले ये वाली मात्रा थी, जो निकाला गया उसमें ये वाली मात्रा थी। अब इसमें कह रहा है कि एक जार में दो पदार्थ ए और बी का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर मिश्रण भी जार में डाला जाता है तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। शुरू में जार में मिश्रण ए की मात्रा कितनी थी? हम लोग निकाल लेते हैं पहले 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, निकालने के बाद अब देखिए, जब 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया तो ए और बी का रेशियो कितना है? ए और बी का रेशियो 4:1। हम लोग मान लेते हैं ए है 4 यक्स और बी है 1 यक्स। और कह रहा है कि मिश्रण को 10 लीटर मिश्रण बी जार में डाला जाता है और 10 लीटर मिश्रण बी जार में डाला जाता है। तो बी में कितना कितना डाला गया? 10 लीटर। तो यह अनुपात कितना हो गया? 2/3। बी था पहले यक्स, इसमें 10 लीटर मिश्रण बी और डाला गया। 3 चौक 12, 12 यक्स बराबर 2 यक्स प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ से इस तरफ वक्त हो जाएगा 10 यक्स बराबर 20। यक्स का मान कितना आ जाएगा? पूछा क्या है कि मिश्रण ए की मात्रा कितनी थी शुरू में मिश्रण ए की मात्रा कितनी थी? ये बताइए, 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ए की मात्रा कितनी है? वो है 4 यक्स। यहाँ से हो जाएगा 4 यक्स 4 × 2। तो 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ए की मात्रा कितनी है? 8 है। और हम लोग देख लेते हैं
जब जो 10 लीटर मिश्रण निकाला गया इसमें ए की मात्रा कितनी, 10 लीटर में ए की मात्रा कितनी है, 10 लीटर बराबर है 4:1 5 रेशियो के बराबर, और ए का मान कितना है 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 यानी 4 दूनी 8। जो 10 लीटर मिश्रण निकाला गया उसमें ए की मात्रा कितनी थी 8, और बाद में कितनी बची 8, तो टोटल ए की मात्रा कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगा 8 8 16। तो मैं आप लोग को इसका इन दोनों सवालों का जो है रेशियो वाला तरीका भी बता दे रहा हूँ, पहले इसको एक बार मिटा देते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं रेशियो वाला तरीका। तो रेशियो वाले तरीके में भी हम लोग 10 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं पहले, 10 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं पहले ही। ए और बी इनका रेशियो कितना रहेगा, 4:1 ही रहेगा। ध्यान रखना मिश्रण कितना भी निकाला जाए, चाहे जो निकाला जाएगा उसमें भी सेम वही मात्रा वही रेशियो रहेगा, और निकालने के बाद जो बचेगा उसमें भी रेशियो वही रहेगा। अब कह रहा है कि 10 लीटर मिश्रण बी जार में डाला जाता है, कितना डाला गया 10 लीटर, तब अनुपात कितना हो गया 2:3। ये बताइए बी तो डाला जा रहा है लेकिन क्या ए डाला जा रहा है, तो ए की मात्रा चेंज नहीं हो रही है। बी को मिलाया जा रहा है तो उसकी तो मात्रा चेंज हो रही है, लेकिन ए की मात्रा चेंज नहीं हो रही है। तो हम लोग इन दोनों के मान को सेम कर लेंगे। इन दोनों के मान को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है कि अगर 2 से गुणा करते हैं, इधर भी 4 हो जाएगा इधर भी 4 हो जाएगा, 2 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिहाई, ठीक है। अब देखिए पहले भी ए की मात्रा कितनी 4 और बाद में भी ए की मात्रा 4, लेकिन बी में 10 लीटर मिश्रण मिलाया जा रहा है तो पहले 1 था, अब कितना हो जा रहा है 6। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5 रेशियो बराबर कितना 10, 1 रेशियो बराबर 1 से 6 हो रहा है, 5 रेशियो की वृद्धि हो रही है, और लीटर में 10 लीटर, 5 रेशियो 10 लीटर 1 रेशियो 2। तो कह रहे हैं कि ए की मात्रा, तो ए की मात्रा कितनी है 4 रेशियो, तो 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 8। यानी बाद में ए की मात्रा कितनी है 8, और शुरुआत में जो 10 लीटर निकाला गया है उसमें ए की मात्रा कितनी है हम लोग पहले ही देख चुके हैं, उसमें भी ए की मात्रा जो है 8 लीटर ही है। तो टोटल ए की मात्रा कितनी हो जाएगी 8 + 8 यानी 16 लीटर, ठीक है। इससे पहले वाला जो सवाल था इसको भी आप लोग चाहें तो रेशियो से हल कर सकते हैं, मैं आप लोग को इसको भी बता दे रहा हूँ। तो रेशियो से हल करने के लिए भी पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जो 9 लीटर मिश्रण है ना इसको हम लोग निकाल लेते हैं। 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद निकालने के बाद तो मिश्रण निकालने के बाद भी जो ए और बी है इनका रेशियो 7:5 ही होगा। कह रहा है कि कैन को बी से भरा जाता है, तो ये बताइए कैन को जब बी से भरा गया तो इसमें जो है 9 लीटर मिश्रण भरा जाएगा, क्योंकि निकाला जब 10 गया है तो उसको पूरा भरने के लिए फिर वही 10 वही सॉरी 9 निकाला गया है, जब दोबारा भरा जाएगा बी से तो 9 लीटर ही आएगा। तो कितने की वृद्धि हो रही है इसमें 9 की। तो ए और बी का रेशियो कितना हो जा रहा है 7 रेशियो, पहले ए और बी का 7:5 था, जब 9 लीटर मिश्रण बी मिलाया गया कितना हो जा रहा है 7:9। तो क्या ए में चेंज हो रहा है, ए को मिलाया जा रहा है नहीं मिलाया जा रहा था, यानी दोनों स्थान पर ए का रेशियो बराबर होना चाहिए। यहाँ पर पहले भी और बाद में भी ए का रेशियो बराबर है 7 ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 5 से कितना हो जा रहा है 9 रेशियो, कितना रेशियो हो रहा है 4 रेशियो की वृद्धि हो रही है, और वैसे कितना हो रहा है 9 लीटर के बराबर, वैसे वृद्धि हो रही है 9 लीटर, 4 रेशियो बराबर 9 लीटर, 1 रेशियो बराबर 9/4। ये बताइए तो ए की मात्रा कितनी हो जाएगी, बाद में ए की मात्रा कितनी हो जाएगी, ए की मात्रा जब 1 रेशियो बराबर 9/4, 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा भाई, ए की मात्रा कितनी है 7 रेशियो, 7 रेशियो बराबर हो जाएगा 9/4 गुणे 7, 7×9 = 63/4। और शुरुआत में ए की मात्रा कितनी थी 9 लीटर निकाला गया, इसमें ए की मात्रा कितनी थी 7×5 = 12, 9 लीटर 12 रेशियो के बराबर, और ए का मान है 7, 7×9 = 63/12। ए की टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, ए की कुल मात्रा हो जाएगी 63/4 + 63/12। इसको भी आप लोग काटेंगे तो आप लोग को उत्तर आ जाएगा 21 लीटर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब ये भी वैसे सेम सवाल है, बस इसमें इसमें तीन उत्तर, तीन प्रश्न एक साथ पूछ लिया है। एक जार में दो पदार्थ ए और बी 3:1 के अनुपात में है। जब मिश्रण का 15 लीटर निकाल लिया जाता है और 9 लीटर मिश्रण बी को जार में डाल दिया जाता है तो पता लगाइए। शुरुआत में कुल मिश्रण कितना था, शुरुआत में ए की मात्रा कितनी थी और शुरुआत में बी की मात्रा कितनी है। आप लोग, अब कुछ लोग इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर मिश्रण 15 लीटर निकाला जा रहा है और 9 लीटर मिश्रण बी भरा जा रहा है। लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि 9 लीटर मिश्रण बी को जार में डाला जाता है, और इससे पहले जो सवाल था उसमें यहाँ पर कह रहा है 10 लीटर, और इससे पहले जो जिसमें बी का मान नहीं दिया है इसमें कह रहा है बी से भर दिया जाता है। यानी पहले उसमें जितना था अगर 9 लीटर निकाला जा रहा है और भर दिया जा रहा है तो इसका मतलब 9 लीटर और इसमें आएगा। अब इसमें थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर किया है, ठीक है। बाकी जो दो सवाल है इसमें इसने साफ साफ दिया है कि 10 लीटर मिश्रण बी जार में डाला जाता है। यहाँ पर इस 10 और इस 10 से कोई मतलब नहीं है, बस संयोग से 10 सेम आ गया है। और यहाँ पर इसने 15 लीटर मिश्रण निकाला है और 9 लीटर डाला गया है। हम लोग इसको निकालते हैं रेशियो से। 15 लीटर निकालने के बाद ए और बी का रेशियो कितना है, 3:1 ही रहेगा, है ना। और कह रहा है कि 9 लीटर मिश्रण बी को जार में डाला जाता है। ये बताइए, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर होना चाहिए 9 लीटर मिश्रण बी को जार में डाल दिया जाता है, तो अनुपात जो है, अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। मैंने टाइपिंग करते वक्त इसको लिखना भूल गया था, अनुपात 3:4 हो जाता है। वही मैं सोचूं कि इसका तो उत्तर ही नहीं आएगा, फिर ये क्यों दिया हुआ है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक से आप लोग समझ लीजिएगा। तो मिश्रण बी को जार में डाल दिया जाता है, अनुपात 3:4 हो जाता है, तो पता लगाइए शुरुआत में कितनी मात्रा। ये बताइए 15 लीटर निकाला गया और 9 लीटर मिश्रण बी जो है इसमें डाला गया, तब अनुपात कितना हो गया, 3:4। क्या ए में चेंज हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ए तो सेम वैसे ही है। चेंज हो रहा है बी में क्योंकि बी को डाला जा रहा है। तो रेशियो में कितना चेंज हो रहा है, 3 रेशियो डाला जा रहा है। और लीटर में कितना, 9 लीटर। 3 रेशियो बराबर 9 लीटर, 1 रेशियो बराबर 3 लीटर हो जाएगा। और कह रहा है शुरू में कुल मिश्रण कितना है। ये बताइए शुरू में कुल मिश्रण कितना था। ये हो जाएगा, एक सेकेंड, देखिए, 1 रेशियो बराबर 3 लीटर। अब ए कितना है, 3 रेशियो। ए कितना हो जाएगा, 3 3 9 लीटर, और बी कितना हो जाएगा, 1 रेशियो यानी 3 लीटर। अब मात्रा कितनी है मिश्रण की, 9 3 12 लीटर। ये बताइए, हम लोग जो है पहले ही 15 लीटर मिश्रण निकाल चुके हैं, और पूछा कि शुरुआत में कुल मिश्रण कितना था। 15 लीटर तो पहले निकाल लिए थे, और शेष कितना बचा, 12। तो कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, 15 + 12 यानी हो जाएगा 27। और दूसरा दूसरा सवाल क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है कि शुरुआत में ए की मात्रा। ये बताइए बाद में ए की मात्रा कितनी है, 9। और शुरुआत में जो 15 लीटर निकाला गया इसमें ए की मात्रा कितनी है, ए की मात्रा है 15 लीटर, किसके बराबर हो जाएगा, 3 1 4 के। और ये कितना है, 3 है। 15 3 45/4 यानी बाद में ए जो है 9 है, और शुरुआत में जो 15 लीटर निकाला गया उसमें ए कितना था, 45/4। हम लोग 45/4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 4 9 36 + 45 हो जाएगा 6 5 11 की 1 हासिल 2 1 4 3 7 1 8 81/4, ठीक है। और आगे कह रहा है शुरुआत में बी की मात्रा। शुरुआत में बी की मात्रा कितनी है, बाद में तो 3 लीटर बचा, और जो 15 लीटर निकाला गया इसमें जो है ये 4 के बराबर है, और बी की मात्रा कितनी है, 1। शुरुआत जो 15 निकाला गया इसमें बी कितना है, 15/4। 3 + 15/4 हो जाएगा, क्योंकि जब 15 लीटर लिया गया तब बी कितना बचा, 3। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 4 3 12 + 15 यानी 27/, ये हो जाएगी बी की मात्रा 27/4 और 81/4।
4। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगली वाली क्लास में।